आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ने लंबी लिस्ट दे दिया कि जनाब अब शादियों पे एक डिश होगी और जो बड़े बड़े सरकारी लोग हैं वो गाड़ियां सरकारी नहीं इस्तेमाल करेंगे, 60% सरकारी गाड़ियां नहीं इस्तेमाल होंगी, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटियां बंद, तालीम ख़त्म कर दें, हर तरह की जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। और छुट्टियां तारड़ साहब जो हैं ना, आप चल के देखे तो सही। क्यों उन्हें चलने दे रहा है कोई और हमें कोई नहीं चलने देगा? वो आपको भी पता है, वो यहाँ पे वर्ड यूज नहीं कर सकते ना, उसके बाद पता फिर आपको जब बंदे गायब हो जाते हैं। अच्छा, बंदे गायब हो जाते हैं। हाँ, वो नहीं आप कर सकते ना, ये चीजें हैं इसमें। मिलेगा तो हमने डलवाना है, हमें पता है हमने गाड़ी दे दिया ना, वो पेट्रोल भी डलवा लेगा। यानी कि आपको लग रहा है कि आम कहाँ जाएंगे यार, पेट्रोल भी भरवाना लाजमी है। बहुत ज्यादती हो रही है, हुकूमत इसके रेट कम करे। क्या कह सकते हैं, महंगा हो गया, हमने तो डलवाना है, चाहे 550 का भी हो जाए। हमारे लोगों की क्या तनख्वाह है, हम पेट्रोल डालेंगे या खाना खाएंगे? खुदारा इस पे कोई गौर किया जाए, कम से कम पेट्रोल तो कंट्रोल में रख सकते हैं। गवर्नमेंट का तो काम नहीं है, तो पूरी दुनिया में हुआ है ना। घर के जो हालात है वो भी, तो वो कीमत अगर 30 मार्च को जंग खत्म हो जाती है और लेट से 30 मार्च तक मैंने सौदे लिए हैं $110 के हिसाब से, मिफ्ता ये कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक जो रेट होगा वो $110 के मुताबिक कंपनी को मिलेगा, तो मैं तो प्रोटेक्टेड हूं। देखें हकीकत बंद भी कर दें चीमा साहब, मैं तजर्बे के तौर पे कर, आप अपनी एम्बेसियां बंद करें, कोई आपकी फॉरेन पॉलिसी को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं गारंटी कर देता हूं। तारड़ साहब वो कि दुनिया में बैठे हैं, कहीं इंगेज करते हैं मुल्कों के दुनिया में। तो दोस्तों, कल पाकिस्तान की जज्बे वाली कौम का सारा तेल निकल चुका है, क्योंकि कल ये जो लोग अपने एटम बम के दम पर खुद को एटमी मुल्क बोलते थे, लगता है अब इनको अपने एटम बम ही चाटने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल हो चुका है खत्म और उसके प्राइस 400 रुपए पर लीटर पहुंच गए हैं। और इसी के कारण से आनन फानन में शहबाज शरीफ ने सारे पाकिस्तान को बंद कर दिया है, सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं, सारे सरकारी दफ्तर बंद हैं, यहां तक कि विदेशी दौरा भी अब पाकिस्तानी कर नहीं पाएंगे। इतनी भयंकर किल्लत मच गई है पाकिस्तान के अंदर। सरकार को एक हफ्ते में 4-4 दिन की छुट्टियां देनी पड़ रही हैं, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गया है पाकिस्तान में। और यह बात शहबाज शरीफ ने खुद आकर अनाउंस करी है, शुरू में आपने सुना भी, जिस पर पाकिस्तानी भड़क गए हैं कि अब तो हमारा तेल ही निकालना शुरू कर दिया है शहबाज शरीफ और उसकी सरकार ने। और पाकिस्तान की जनता, मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, हुकूमत को हालिया दिनों में तेल की कीमतों में जो इजाफा करना पड़ा वो बिलाशुबा एक इंतहाई मुश्किल और दिल पर पत्थर रखकर किया जाने वाला फैसला था, जिसकी मंजूरी देते हुए मेरे दिल और दिमाग एक कशमकश से गुजरी। तो वो कीमत अगर 30 मार्च को जंग खत्म हो जाती है और लेट से 30 मार्च तक मैंने सौदे लिए हैं $110 के हिसाब से, मिफ्ता ये कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक जो रेट होगा वो $110 के मुताबिक कंपनी को मिलेगा, तो मैं तो प्रोटेक्टेड हूं। देखें मालिक साहब, इसमें जो बुनियादी बात है ना, जो बड़ी बात है वो ये है कि जो प्राइस रिवीजन का फॉर्मूला जो है ना, वो हमने तब्दील नहीं किया। ठीक है, अगर प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो वही फॉर्मूला है, अगर प्राइसेस नीचे जाएंगी तो वही फॉर्मूला है। तो किया नहीं, आपने लेवी ऐड की, आपने 55 रुपए जो ऐड की है वो कैसे की? जो स्टॉक के ऊपर जो इफेक्ट आता है वो तो आपका जो एवरेज प्लाट्स प्राइस है जो वो तो $62 थी, उसको तो नहीं बनती है 55 रुपए। नहीं, उसी पे कैसे ना, जो ये आपका फर्स्ट मार्च से लेके 6 मार्च या 7 मार्च तक जो एवरेज प्लाट्स प्राइस थी उसके मुताबिक रिवीजन होता है ना, जो पिछला हफ्ता होता है। पहले जब फोर्टनाइटली था तो पिछले 15 दिन रखते। अभी आपने फैसला किया पहले तो 15 दिन की गेम चल रही थी। मैं वही बता रहा हूं ना। तो अब इसी तरह जब प्राइसेस नीचे जाएंगी तो आप यही वीकली प्लाट्स की एवरेज लेंगे और उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। तो ये जो गेन ये समझ रहे हैं कि स्टॉक पे हो गया, जो मिफ्ता बता रहे हैं, जो आप जो बता रहे हैं, मिफ्ता साहब ये कह रहे हैं कि जो पिछले 15 दिन की कीमत है उसकी बेसिस पे जो प्राइस तय होगी वो अगले 15 दिन चलेगी।
इसलिए उनको लॉस नहीं हो सकता, जितनी मर्जी महंगा ले उनका वो वाला लॉट उसी कीमत पे निकलेगा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, देखें इसमें सिंपल ये है, जो 8 तारीख को, जो 7 तारीख को जो प्राइस इंप्लीमेंट हुई, वो 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक जो एवरेज प्लॉट्स प्राइस है, परचेज प्राइस नहीं है। हाँ। हम नहीं देखते कि उन्होंने किस प्राइस पे खरीदा, नहीं खरीदा, ओएमसीज की क्या खरीद है, उनकी खरीद नहीं देखी जाती। जो कि अपने कॉर्नर के प्लॉट के लिए और कनाडा, अमेरिका, सऊदीया या कह लीजिए दुबई वगैरह में अपने अपार्टमेंट्स के लिए जो पैसा आपसे मांगते हैं, इनको भी तो मना कीजिए, इसलिए कि जो पैसा आप इनको दे रहे हैं वो हरगिज ही आम पब्लिक पे नहीं लगाएंगे, ये इनकी अपनी जेब में जाएगा। उसके बाद इनके यहाँ की जो कह लीजिए, जो इनके यहाँ की जो फीमेल्स हैं वो आपको ऐसे नजर आएंगी कि एक से एक महंगा महंगा हैंडबैग लिया होगा, उसी के साथ साथ और कई खर्चे उनके चल रहे होंगे, और साथ ये भी अपने लिए कभी जहाज खरीद रहे होंगे और कभी कॉर्नर के प्लॉट ले रहे होंगे, और साथ साथ ऑफ कोर्स जो इनको लेकर आते हैं, जो इनके माई बाप हैं, जो इनके सर के ऊपर बैठे होते हैं, उनको भी ये नवाजते हैं और उनको भी ये खिलाते हैं, और वो खा पीकर उसके बाद थोड़े दिन इनकी गवर्नमेंट चलने देते हैं, क्योंकि जाहिर है बार बार बदला भी जाता है, लेकिन कुछ दिन इनको चलने देते हैं, उसके बाद किसी और को ले आते हैं। तो ये सिलसिला जो है ये कहीं रुकता हुआ दिखाई नहीं देता, और ये शायद तभी रुकेगा जब इस तरह की भीख जो गवर्नमेंट लेवल पे जाके मांगी जाती है वो बंद होगी ना। आप चल के देखे तो सही, क्यों उन्हें चलने दे रहा है कोई और हमें कोई नहीं चलने देगा? वो आपको भी पता है, वो यहाँ पे वर्ड यूज नहीं कर सकते ना, उसके बाद पता फिर आपको जब बंदे गायब हो जाते हैं। अच्छा, बंदे गायब हो जाते हैं। हाँ, वो नहीं आप कर सकते ना, ये चीजें हैं इसमें। मिलेगा तो हमने दिलवाना है, हमें पता है, हमने गाड़ी दे दिया ना, वो पेट्रोल भी डलवा लेगा। यानी कि आपको लग रहा है कि अवाम की गलती है? नहीं, कोई अवाम की गलती नहीं है। मेरी बात सुने, अवाम की गलती कहाँ पे है? अवाम नहीं कुछ कर सकती, अवाम बेबस है। बेबस है पाकिस्तान की अवाम जो है ना वो बेबस है, ठीक है। सर, वहाँ की अवाम जो इंडिया की है वो अपने लीडर्स को अकाउंटेबल करती है चीजों के लिए, उनके लीडर्स उनसे थोड़ा सा दुब के रहते हैं, तभी तो वो उनके करप्शन वहाँ पे भी बहुत है। अच्छा। करप्शन अगर आप देखती हैं ना तो वहाँ पे भी बहुत है, लेकिन ये आप कहती हैं कि वहाँ पे जो है ना आपकी अस्करी की आदत, जो वहाँ पे उनकी अस्करी की आदत है ना, उनका इतना कंट्रोल नहीं है जितना हमारा है। अच्छा। ठीक है ना, हमारे जो है वो जरा थोड़े से कठपुतली टाइप होते हैं, जितने भी सियासतदान होते हैं वो डायरेक्शन लेके चलते हैं, वो डायरेक्शन नहीं लेते, ये फर्क है हम में और उनमें बस। करप्शन भी है, लेकिन उनकी इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड 4th इकोनॉमी फिर कैसे बन गई है सर? देखिए, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि वो जो है डायरेक्शन, हम डायरेक्शन के साथ चलते हैं, वो डायरेक्शन के बगैर चलते हैं, ठीक है ना, तो वो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे ना, ठीक है। हम हमारे पास बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, उनके पास नहीं है, हम नहीं कर सकते खुल के कोई भी काम। तो दोस्तों, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ दोस्ती करके इतना इतराता था कि ये तो अब पाकिस्तान सुपर पावर बनेगा और सऊदी अरब और दुनिया के दूसरे देशों को ये कर्जा देने वाले हैं। इनका डिफेंस मिनिस्टर भी बोल रहा था कि इतने ऑर्डर मिल रहे हैं कि अब तो सऊदी अरब और IMF को हम कर्जा देंगे, इतने अमीर हम बन गए हैं। पर ये अमीरी कुछ ही दिनों में निकल गई जब पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल बचा नहीं है। इसके पीछे वजह है वो यही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, पाकिस्तान के कई जहाज वहां पर फंस गए हैं, और पहली बात, इनके पास पैसा नहीं है कि ये कच्चे तेल को खरीद सकें। कच्चे तेल के प्राइस ऑलरेडी $100 पर बैरल से ऊपर चले गए हैं। वहीं पर ये भारत का मुकाबला करते हैं, तो भारत की बात करें तो हमारे यहां पर यदि प्राइस $130 पर बैरल से ऊपर भी चले जाएं तो भी प्राइस कोई बदलने वाला नहीं है डीजल पेट्रोल का। यह फर्क है भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर डीजल पेट्रोल के प्राइस में, और इसी कारण से जब 400 रुपए लीटर के आसपास डीजल पेट्रोल गया है तो पाकिस्तानी तड़पने लगे हैं कि शहबाज शरीफ तो अब हमारा ही तेल निकालने में लग गया है। और ये हो भी रहा है क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वहां के सेना के अफसर, वहां के जितने भी मंत्री के बाल बच्चे और उनके रिश्तेदार हैं, उनके कोई ऐस कम नहीं होंगे